दौलत पछतानी जहां धर्म का लौलेस नहीं, विद्या पछतानी घर नीछन के जाए के, माता पछतानी पुत्र जाने ना कुल का धर्म, त्रिया पछतानी अति मूल पति पाए से, रैयत पछतानी जहां राजा न न्याय करे, भावई पछतानी दुख सज्जन का दिखाए के, कहने को पुरुष जन्म नारायण के कर्म करें, जवानी पछतानी ऐसी देही में आए के। भैया जवानी में चाहे काम कर लो तो दाम कमा लो तो नाम कर लो, अच्छा बुरा कुछ भी कर लो जवानी में कर लो, क्योंकि ये बीच की बात है। इसीलिए कान लगा तो भैया कहा कि बीच वाली भरे के संभाल लो सो उद्धार हो जाए, तो बीच वाली इसीलिए कहना राजा को ना चाहिए शरण को टार दे, पंडित को ना चाहिए जो विद्या में अटके, ज्ञानी को ना चाहिए जो ज्ञान में गुमान करे, दानी को ना चाहिए जो दान देत खटके, मंत्री को ना चाहिए राजा को बुरा मंत्र दे, छत्री को ना चाहिए जो समर देख सटके, कहें विक्रम बेताल बात सही है, साधु को ना चाहिए जो दासी संग भटके, साधु को कोई दासी की जरूरत नहीं रहती, साधु सो साधु, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव है, सार सार को कह रहे थोथा देवड़ा जैसे सूपा, कि सार सार को कह लेता है जो चल्लों पर दुनियादारी उन्होंने सब अलग कर दे। इसलिए चोर और जुआरी के पंडित व्यभिचारी के चरितीन नारी के पास मत बैठिए, यार दगाबाज हो संत खोराबाज हो नारी बेलिहाज हो तो बात मत कीजिए, लोगाई मुंह कड़ी हो तो उसे कहूँ बात ना करो, अपने मर्यादा से निकल जाओ निकल आओ, कैसे जाने कछू कहने तो कछू बकत दी, समय दूसरा चल रहा है, नारी बेलिहाज हो तो बात मत कीजिए, गुंडों की जमात में ओले की बरसात में झगड़े की बारात में पाँव मत दीजिए, कौड़ी सी काया का बदली की छाया का सपने की माया का विश्वास मत कीजिए, ये सिद्ध चीजें हैं। कब हमको आपने अनुभव करे हुए कैसी बदरिया सी है क्या बिल्कुल पिछौरा सा तनुवत के छेरा हो जाए, बाद में तन को पता नहीं चले कब है चलेगी ये बदरिया छाया। इसलिए बहुत अच्छी कवियों ने बात लिखी है, जग में मिलत बिछोर जाजी को लगे न जीवन नी को, दिन नहीं चैन रात ना निंदिया खेबो पीबो की को, घर बकरी की कौन चलावे पूरा मोहल्लो फीको, मोरे कैसो मंत्री सॉरी हाथों ना और किसी को, मिलते बिछोहा कठिन है ना करियो करतार, जब सुधिया बे मंत्र की बरसे नैनन धार, बरसे नैनन धार घटासी उन्हें सुहाई, मग में सोतत जात मिंत्र कब मिल हो भाई है, कहें किधर कब रहा है मिंत्र के आबे छोहा, दीन बंद करता करो ना मिंत्र बिछोहा। तो भैया मिंत्र भी एक अच्छा सच्चा मिंत्र हो तो जरूर विपत्ति में काम देता है,
विपत कसौटी बेकसे ते सांचे मीत। विपत में कसौटी वही मित्र कस सकता है जो सच्चा मित्र होता है। इसीलिए मित्र तो बहुत मिलते हैं कि दौलत के लिए मिलते हैं कि भैया पैसा जो पछियाने चिटवा। इसलिए माताएं बहनें बैठी हैं, बहुत अच्छी कहानी। वैसे ख्याल उसे कहती जैसे ख्याल हो, ख्याल तो इसलिए कहना है अब न होता पास भयते जग में और जिनकी बेदते कहानी है और नाम सुनी थी था पत्नी का। एक राजा थे जिनका नाम था नृपतानपाद, उनकी रानी का नाम था सुनीति। राजा का सारे जग में राजा था लेकिन कमी थी, सुनीति रानी को संतान नहीं होती थी। बोले नाम सुनीति था पत्नी का, अरे जो राजा की हो रानी है क्या, या नाम सुनीति था पत्नी का, अरे जो राजा की हो रानी है। सारे जग की बागडोर, सारे जग की बागडोर उस समय तो उनके कर्म थी, यादें हैं नी तो थी भैया, यादें हैं नी तो थी। अरे ध्वजा भूप ने अरे फेरा जीवन ओ जग में दिखा है नी तो थी, या ध्वजा भूप ने अरे फेरा जीवन ओ जग में दिखा। कोई बात तो की चाहे नहीं है, कोई बात तो की चाहे नहीं है, लेकिन पीरा सर में थी यादता से चिंता भैया, यादता से चिंता बढ़ करके संतान नहीं रे। हेलो, चिता से चिंता बढ़ करके संतान नहीं उस घर में थी, क्योंकि जिंदे को चिंता खा जाती, मुर्दे को चिता जलाती है। संतान नहीं उस घर में थी। राजा राजा सोचे अच्छा पुत्र बिन, राजा सोच रहे कि मेरी जिंदगानी वृथा माने बेकार है, जब रानी के सीधा संतान नहीं हो तो क्या फायदा हो राजपाट से। राजा कहे, सोच रहे राजा मन अपने में, बोले वृथा मेरी रे जिंदगानी है। राजा राजा सोचे मन अपने में, वृथा मेरी जिंदगानी है। ओ भैया या नाम सुनी थी, या हमारी थोड़ा ओ नाम सुनी थी था पत्नी का, अब जो राजा की हो रानी है। सैया नैया कामों के जोग अब लो होती लरे कोरिया। सैया नैया रे कामों के जोग अब लो होती लरे को। ब्याह की हो गई 12 वर्ष, अरे ब्याह की हो गई 12 वर्ष, या सैया कहन देतना घर से। राजा अरे राजा कहन देतना घर से, ओ कौन हूँ कौन हूँ तेरी जोरे संजोग अब होती हो रे कोरिया। सैया नैया रे कामों के जोग अब होती हो रे को। अरे जो कमोए रसिया मिल जा तो
ज्ञान की केले बता तो हमें ज्ञानों की केले बता तो ओ भजन कैसे ओ भजन कैसे करो मैं जब जोगे अबे जो होती लाले कोरिया नहीं आवे कामों के जोगे अबे जो होती लाले कोरिया राजा नहीं आवे कामों के जोगे अबे जो होती हेलो बात वहीं आ जाती है जिस समय रानी कहे अरे ओ प्रीतम बोले राजा चिंता वाली कोनो बात नहीं है, समय आएगा सब कुछ होगा। अगर मुझे संतान नहीं हो तो आप ऐसा करो दूसरों ब्याह करवा लो, हो सका दूसरी रानी के संतान पैदा हो जाए। बता यार। ओ रानी कहे अरे ओ प्रीतम बोले दिल में ना चिंता कीजिए और चिंता की कोई बात तो नहीं है, राजा ब्याह है दूसरा कर लीजिए। हो सकता है ब्याह करे से काम आपके सब सीजे, चाहे अगर भगवान अजी तो कामो आपके चट हीजे। राजा से रानी समझाती कि महाराज दूसरा ब्याह करवा लो, हो सकते दूसरी रानी का संतान हो जाए। राजा राजा कहे अरे तय पगली है क्या मती तेरी वो है। राजा राजा कहे अरे तय पगली है क्या मती तेरी वो है। ओ भैया या नाम सुनी थी या नाम है सुनीति थापति का। अब जो राजा की वो रानी है। राजा समझाते हैं सुनीति रानी से, कहते हैं दूसरा ब्याह करूंगा पता नहीं तेरी कौन दशा होगी। इसलिए हो राजा कह रही थे पगली ब्याह दूसरा करूं अगर मैं, क्या है दूसरा करूं अगर मैं तो तेरी क्या गत होवेगी। या तो रातों के या तो रातों के या दुस्तर देखो या नित्य लड़ाई हो बेटी क्या या तो रातों के दुस्तर देखो नित्य लड़ाई हो बे हलो। राजा बोले दो औरत के दुस्तर देखो नित्य लड़ाई होवेगी। समझाते राजा बोले सौत बुरी होती है घर में तू सर पट के रोबेगी, तुझे कहेगी काग बिरावन अपना परी पलंग पर सोबेगी। लेकिन सुनीति रानी बोली महाराज मैं सब सहन कर हूँ, चाहे जो कुछ कह जा तो मैं नहीं रह, लेकिन संतान तो हो जाए। रानी कहे मैं सब सह लूंगी है पर मन की तजो गलानी है। क्या नाम है सुनीति क्या ओ भैया या नाम है सुनीति का पत्नी का अब जो राजा की ओ रानी का नाम है सुनीति का पत्नी का अब जो राजा की हेलो। और इन्हीं शब्दों पर सम्माननीय हमारे अपने शादी तुरंत रचाई है। जब सुनीति रानी नहीं मानती है बेबस होकर नपुतन पर राजा दूसरी शादी करते हैं। अब हो करके लाचार भूप ने शादी तुरंत रचाई है
और चंद्रोज के ही भीतर में छोटी रानी आई। दूसरो ब्याह करा लो राजा ने, छोटी रानी नई रानी आती है महलों के बाहर। चंद्रोज के ही भीतर में छोटी रानी आई है। अब डोला खड़ा किया द्वारे पे, भारी धूम मचाई है। लेकिन नई रानी बोली सुनो राजा, बोली पगना दूंगी राजा, मैं महलन में या सौत नजर में ओ आई क्या, या पगना दूंगी भैया, या पगना दूंगी मैं महलन में या सौत नजर में ओ आई क्या, पगना दूंगी अरे मैं महलन में या सौत नजर में। हेलो नई रानी बोली राजा मैं नहीं जा सकती महलों के अंदर। जैसी पालकी द्वारे पे खड़ी नई रानी की करी, कौन लुगाई ने जाके कन फुक्की करी देख तोरी, दूसरी रानी महलन में घुसी है तो ही विदा करा के ले आए राजा। नई रानी बोली राजा, बोली पगना दूंगी मैं महलन में सौत नजर में आई है। हाँ कुसुम देवी, हाँ पगना दूंगी मैं महलन में सौत नजर में आई है। राजा राजा सोचे मन अपने में, बोले या भाई से चाहतानी है। राजा राजा सोचे दिल अपने में, या भाई से चाहतानी है। ओ भैया या नाम सुनी थी, या नाम सुनी थी पति का, अब जो राजा हीरे रानी है। मोरे अंगना मोरे अंगना में ठंडी ठंडी छाओ, बेला में जा रे हो पारे देश का। मोरे अंगना में ठंडी ठंडी छाओ, बेला में जा रे पारे देश। अरे मोरी सोनी डरी हवेली क्या, अरे मोरी सोनी डरी हवेली, अरे जी में राहत हूँ मैं अकेली, जी में राहत हूँ मैं अकेली। ओ कोरी क्या कोरी का देरी तो पानी में पिलाओ, पिला में जा रे परदेसी का। मोरे अंगना में ठंडी ठंडी छाओ, पिला में जा रे परदेसी। रानी बोली महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। बोले कर लो थामो तेज ततूरी, कर लो अपनी मनसा पूरी, अरे कर लो अपनी मनसा पूरी। ओ धीरे धीरे से धीरे धीरे से दबाओ तोरे पाओ, दिला में जा रे पारे देसी का। मोरे अंगना में ठंडी ठंडी छाओ, दिला में जा रे पारे देसी का। मोरे अंगना में ठंडी ठंडी छाओ, दिला में जा रे। हेलो बात वहीं आ जाती है जिस समय ऐसी बात कही राजा सोचे मने अपने में अभई से चाहतानी है। नई रानी बोली महाराज महलों के अंदर मैं जा सकती हूँ लेकिन मेरी शर्तों को मंजूर करें। राजा बोले रानी कौन सी शर्तें? पुरानी रानी का नाम था सुनीति, नई रानी का नाम था सुरुचि। सुरुचि रानी बोली महाराज शर्तों को सुने आप। ओ मैं पटरानी बनूं अगर तो बोले चेरी से बनना होगा, और ताबेदार करूं मैं इसको इसे हुक्म करना होगा।
ताबेदार करूं मैं इसको, इसे हुक्म करना होगा। त्याग त्याग सभी आभूषण तन के, बोले तुम्हारी पुरानी रानी के आभूषण गहने सब उतार के अलग करने हैं। त्याग सभी आभूषण तन के, बोले इसे अलग करना होगा। नई रानी बोली सुनो राजा, बोले जबा शेर भर, नई रानी बोली जबा शेर भर पावे दिन में इसे पेट भर ना होगा क्या भैया, या जबा शेर भर, या जबा शेर भर अरे पावे दिन में इसे पेट भर ना होगा क्या, जबा शेर भर अरे पावे दिन में इसे पेट भर। हेलो तब जा सकती हूँ महलों के अंदर राजा। आभूषण गहने से उतार के अलग कर दिए जाए पुरानी रानी के, दिन में सेब जबा दिया जाए खाने के लिए जो उनके संतान हो, तब जे हूँ मैं महलन में। जबा शेर भर पावे दिन में इसे पेट भरना होगा। अब दूध की आशा देख भैंस खा, अगर भैंस ये गैया ब्याज जब सानी पानी सब कछु कन्या तो वही नहीं रानी पुरानी रानी का, तब जे हाँ। अब दूध की आशा देख भैंस खा, बोले पड़ेगी खरी खिलानी है। या नाम सुनी थी भैया, या नाम सुनी थी पति का, अब जो राजा की ओ रानी का, या नाम सुनी थी पति का, अब जो राजा की। हेलो दूध की आशा देख भैंस को पड़ेगी खरी खिलानी है, सानी पानी सब कछु कन्या पुरानी रानी का, सुनी थी रानी का, तब जा सकती हूँ। होता क्या है, राजा और रानी हुक्म देते, पुरानी रानी सुनी थी जिसे संतान है, बेचारी क्या करती है, अरे लिए हाथ में बांस महल के रानी का डोलाती है। तब नई रानी उतर डोला से महालन को चली जाती। अब हुआ शाम का वक्त है तभी तो वहाँ नई रानी सेज लगाती है। नई रानी का चैन नहीं है, जवानी बहुत खराब हो तो भैया मध चढ़ जाता, होता है पता चलो कि नई रानी का चैन ना तो क्या भाई राजा महारान में आ जाए। होता क्या है, मैं पटरानी बनूंगा तो चेरी से बनना होगा, ताबेदार करूं मैं इसको, इसे हुक्म करना होगा। त्याग सभी आभूषण तन के, इसे अलग करना होगा। लेकिन राजा और रानी जो हुक्म देते हैं, होता क्या है, लिए हाथ में बांस संभाल के रानी का गोलाती है। तब नई रानी उतर डोला से मालन को चली जाती है। अब हुआ शाम का वक्त है तभी तो नई रानी सेज लगाती है। रहमत नैया एक मिनट की ऐसी मद की माती। राजा राजा पहुंचे गए थे महलन में नई रानी के पास, बामन ही मन मुस्कानी है ओ भैया, या नाम सुनी थी, या नाम सुनी थी, अरे था पत्नी का, अब जो राजा की ओ रानी का, या नाम सुनी थी, था पत्नी का, अब जो राजा की। हेलो पहुंच जाते हैं राजा पुरानी रानी के यहाँ से विश्राम करके नई रानी के पास। क्या किया राजा ने नई रानी के पास जाके, ओ स्वागत किया है। तब नई रानी का गई रैन, रैन माने रात, रात चली गई, गई रैन रवि उदय भय, रवि माने सूरज, रवि उदय सूरज उगने वाले हैं। गई रैन रवि उदय भये और 100 चांदी से, 100 माने सोना, सोनो चांदी राजन के काका में सब पहरे थे। 100 चांदी से निर्मित होके भूप सभा की मजे गए। अब किया बल्ले दरबार तो एक दिन है, अरे खेलन भूप सितारो गए या यधक देने हो
अधिक रैन हो गई जान के भूप सुनी थी द्वार गए। शिकार खेलते समय बहुत रात हो गई। राजा तानपात को बोले आज ना होए, पुरानी रानी के यहाँ सब विश्राम कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। पहुंच जाते हैं राजा। हाँ हेलो, सम्मा स्वागत किया तब नई रानी का। गई रैन रवियोदय भय 100 चांदी से निर्मित होके भूप सभा की मदय गए। अब किया बल्ले दरबार तो एक दिन खेलन भूप शिकार गए। अधिक रैन हो गई थी जान के भूप सुनीति द्वार गए। पुरानी रानी सुनीति के द्वार पर पहुंच गए। जब राजा को रात हो जाती है, धीरे से साकर खनखनी बोली रानी किवाड़ खोला। धीमे स्वर से आवाज लगाते हैं क्या? माध्यम स्वर से भैया राजा तेरे हैं, अरे खोलो पट झट रानी है। माध्यम स्वर से राजा तेरे हैं, या खोलो पट झट रानी है। ओ भैया या नाम सुनीति, या नाम सुनीति पति का अब जो राजा की हो रानी क्या नाम सुनीति पति का जो राजा की। हेलो, माध्यम स्वर से राजा टेरे हैं, खोलो पट रानी किवाड़ खोलो, खोलो पट झट रानी। सुनीति रानी अपने राजा को बेचारे को सपने में देख रही थी कि आज मेरे राजा सपनों में दिखाई दे रहे हैं। राजा साक्षात द्वार पर खड़े हैं। अंदर से पुरानी रानी सुनीति आती, बोली धन्य महाराज। हो रानी जान गई थी राजा है झट जंजीर निवारी है। बोली धन धन हो प्रीतम प्यारे लई सुध आज हमारी। पुरानी रानी सुनीति बोली महाराज अब पिया मिले आनंद हुआ दिल। बोलिए कि तो दुख मुझ भारी है, और क्या स्वागत में करूं आपका। अरे ना लोटा ना ओ थारी का भैया या क्या स्वागत में हरी क्या स्वागत में करूं आपका। अरे ना लोटा ना। हेलो, सुनीति रानी बोली महाराज महलों में रहती थी तो अनेक प्रकार के बर्तन और व्यंजन थे। आज ही मेरा ऐसा समय में क्या स्वागत करूं मैं आपका, क्या स्वागत मैं करूं आपका। ना लोटा ना थारी है। राजा बोले रानी तब पगले आ गई थी, मैंने कहती दूसरों ब्याह ना करवा लेके तो मानी नहीं है। समझाते हैं राजा। हाँ मुस्करा खुर्द हमारे मेहमान साहब जिनकी तरफ से ये 11 रुपये का हमारी छोटी सी पार्टी के लिए मैं सम्मान करता हूँ। और बताया आगे हो राजा कहे अरे ते पगली तेने अपने मन की तानी है। ते नहीं मानी तब भोग ले। होता क्या अपने मन की तानी है। नाम सुनीति था पत्नी का जो राजा की रानी है। समझाते हैं राजा। बोले अरे तूने मेरा भैया कहा न माना, जब नहीं ब्याह रचाया है। आफत तोरे सिर पे आ गई जब सिर भर पाया। अब जो हट करता सो पछताता। अरे वेदों में यश छाया है। या पड़े भोगने भैया पड़े भोगने। अरे दुख वही जो अब किस्मत में लिखे हो आया क्या। या पड़े भोगने पड़े भोगने। अरे दुख वही जो अब किस्मत में लिखे। हेलो, पड़े भोग ने दुख वही जो किस्मत में लिखे आया भोगो। राजा बोले अगर मान जाती दूसरा ब्याह ना कराती तो काहे की लाने दशा होती। बोली पड़े भोग ने दुख वही जो किस्मत में लिखे आया है। अब जो कुछ होगा आगे सुना मैं, जो कुछ होगा आगे सुना मैं। अरे पन्ना लाल ने बखानी है। ओ
मीठा पति का, अरे जो राजा की वो रानी है। राजा बोले रानी जवानी बहुत खराब हो। कैसे? दूल्हा के तीन बहनिया, क्या? अरे दूल्हा के तीन बहनिया, बेटी नौ बजा जनानो रे, क्या? अरे दूल्हा के तीन बहनिया, बेटी नौ बजा जनानो रे। बोले छोटी बहन ने ढंगना सीखो। कवि ने अवस्थाओं का वर्णन किया है। छोटी बहन बालापन, मझली बहन जवानी, बेटी बहन वृद्धवत बुढ़ापा। इसलिए बोले छोटी बहन ने ढंगना सीखो, खेले खेल हजारों रे। अरे दूल्हा तेरी तीन बहनिया, तीनों बजा जनानो रे। छोटी बहन ढंगना सीखो, खेले खेल हजारों रे। अरे दूल्हा तीन बहनिया, तीनों बजा जनानो रे। बोले मझली मोहे नशा में सो गई। मझली बहन का बहुत जवानी, वो कह मद को नशा, जवानी को नशा रहा कि मोह मुकाबले को नहीं आ। मझली मोहे नशा में सो गई, बात अनेकन प्यारे रे। अरे दूल्हा तेरी तीनों बजा जनानो रे। मझली मोहे नशा में सो गई, माँ करे अनेकन प्यारो रे। अरे दूल्हा तेरी तीन बहनिया, तीनों बजा जनानो। जिले कहना जेठी बहन है बड़ी घिनट्टू। जेठी बहन वृद्धावस्था बुढ़ापा, कैसे भैया कौन सरस वाला के नाक लाट का एक हो जाए। अरे जेठी बहन है बड़ी घिनट्टू, तो बात ना के और लारे रे। अरे दूल्हा के तीन बहनिया, तीनों बजा जनानो रे। जेठी बहन है बड़ी घिनट्टू, अरे बात ना के और लारो रे। अरे दूल्हा के तीन बहनिया, तीनों बजा। इन्हीं शब्दों पर सम्मान करते हुए हमारे असमदी साहब बहने बड़ी घिनट्टू बात ना कर ला रे। बोली आशा राम भजन जो करती हैं, आशा राम भजन जो करती हैं, अरे हो जाती भव पार रे। अरे दूल्हा तेरी वो तीन बहनिया, अरे तीनों बजा जनानो रे। आशा राम भजन जो करती हैं, अरे हो जाती भव पारो रे। अरे दूल्हा के तीन बहनिया, अरे तीनों बजा जनानो रे। बजानो बिना सुनी देहिया रे, अरे सुनी देहिया रे। हेरे दे में बसा लो भीम रावो रे, सुरात मोरी हो। ये कहना है, एक मैसेज है, संदेश है मानवर कांसीराम जी का। अरे चनाए दिने कांसीराम ने अपने बहुजनों भैया, अरे चनाए दिने या कांसीराम ने अपने बहुजनों भैया, अपने बहुजन भैया राम धई अपने दल भैया। अरे चनाए दिने कांसीराम ने अपने बहुजनों भैया, अरे चनाए
आपस में फूटे, घरदारी के रिश्ता टूटे, रहो न अब तक ऐसा को क्या अरे रहो न अब तक ऐसा को तो प्रेम की नाव है भैया। अरे चुनाए दिले कांची राम ने अपने बहुजन भैया, अरे अपने बहुजन भैया भीमन अपने बहुजन भैया, अरे चनाए दिले कांची राम ने ओ अपने बहुजन भैया, अरे चुनाए दिले कांची राम ने ओ अपने बहुजन भैया। क्योंकि उन्नत अगर देश में लाने ता फिर भेद भाव मिटवाने, मानव मानव से मिल जाने, मानव मानव से मिल जाने, सबका मालिक एक जगत में सबका ईश्वर एक है, इसलिए कहना अरे सबका मालिक एक जगत में तो वही बाप वही भैया, अरे जिनाए दीने कांची राम ने अरे अपने बहुजन भैया, अपने बहुजन भैया राम धई अपने बहुजन भैया, अरे जिनाए हे कांची राम ने या अपने बहुजन भैया, अरे जिनाए हे कांची राम ने अपने बहुजन भैया। ऐसे अरे बाबा भीमराव की बानी, बाबा भीमराव की बानी कांची राम साहब ने जानी, कांची राम साहब ने जानी, अरे तासे प्रीत रीत पहचानी। मानवर कांसीराम जी बोले कि भैया सूत्र जगतो दलतो सूत्रो, अरे बोले जागे जाओ सोते से क्या, अरे बोले जागे जाओ सोते से आ गई कठिन समैया, अरे नाय दिए कांची राम ने ओ अपने बहुजन भैया, हरि अपने बहुजन भैया नाम धई अपने बहुजन भैया, अरे चुनाए दिले कांची राम ने अपने बहुजन भैया, अबे अरे चुनाए दिले कांची राम ने अरे अपने बहुजन भैया। कहना गाड़ी दया राम जागावे, गाड़ी दया राम जागावे, सबकी बनी एकता लावे। बाबा साहब ने यही लिखा है, संगठित रहो संघर्ष करो, पहले संगठन बनाओ। ऐसा नहीं है भैया कि भैया के मारा था दूसरा भैया भीतर पे लगो। श्री दया राम जा गाड़ी गावे, सबकी बनी एकता लावे, और तजे कुराय राय दर्शावे, तजे राय दर्शावे, अरे कांसी राम राम बहुजन के, अरे कांसी राम राम बहुजन के, सो समझे जो समझैया, अरे नाय दिए कांची राम ने अपने बहुजन भैया, अरे अपने बहुजन भैया राम धई अपने बहुजन भैया, अरे नाय दिले कांची राम ने अपने बहुजन भैया, अरे चुनाए दिले कांसी राम ने ओ अपने बहुजन भैया। इसलिए कहना है हमारे बाबा साहब ने भारत का जो संविधान लिखा है, क्या लिखा है कि जागो भाई 85 रे, ओ जागो भाई 85 रे, ओ
सोबत में सब खो दई अपनी पद धन राशि जागो भाई पचासी रे या सोवत में सब खो दई अपनी ओ पद धन राशि रे हो जागो भाई पचासी रे हो जागो जागो भाई पचासी रे ओ सोवत में सब खो दई अपनी पद धन राशि रे पढ़े लिखे जो भाई 85 डिग्री खासी रे की बाबा ओ डिग्री खासी रे ओ जनखे बनने हतो कलेक्टर उभो चपरासी रे जागो हरि जागो भाई पचासी रे या सोवत में सब खो गई अपनी ओ पद धन राशि रे हो जागो जागो हरि जागो भाई पचासी रे अरे सोवत में सब को दई अपनी पद धन राशि पूनो अमावस दक्षिणा देते आप होलासी रे की जय जय अरे आप हो नासी रे हो जैसो कहो करो हम सब ने सत्यानाशी रे हो जागो जागो भाई पचासी रे अरे सोवत में सब खो गई अपनी ओ पद धन राशि रे हो जागो हरि जागो भाई पचासी रे ओ सोवत में सब को दई अपनी पद धन राशि इसलिए बाबा साहब माँ की दौर पर की बन रे की बन रे झपट करो तई यारी तुम खा सजन बोलावे रे बन रे झपट करो तैयारी तुम खा सजन बुलावे रे हरि बन रे झपट करो तैयारी तुम खा सजन बुलावे काहे बचपन खेल कूद में खोए जवानी मोह नींद में सोए अब तो देख बुढ़ापो रोए अरे तुमने क्या अरे तुमने हरि की तो देवे से दई तुम का सजन बुलावे रे बन रे झपट करो तैयारी तुम खा सजन बुलावे रे बन रे झपट करो तैयारी तुम खा सजन बुलावे ये कहना है और ये 10 रुपये का पुरस्कार हमारी माता जी दे रही हैं कि बन रे झपट करो तैयारी बन रे को भारी परवार नाती पंथी